आत्मा, ये बोलते ही दिल में बस एक ही ख्याल आता है और वो है डर का। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर ही महसूस होता है और लोग उसको नाम देते हैं रमेश, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। उस दिन काम के चलते काफी देर हो गई थी। रमेश ने कहा, अरे यार 2:30 बज गए, अभी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, हाईवे से शॉर्टकट ले लेता हूँ। पर शॉर्टकट लेना इतना भारी पड़ेगा उसने कभी सोचा नहीं था। यही सब सोचते सोचते उसने अपनी गाड़ी को दाहिनी तरफ को मोड़ दिया। वो रोड जो कि एक कच्ची सड़क थी, क्योंकि वहाँ ना ही तो कोई घर था और ना ही किसी रोशनी की कोई झलक थी। उस रास्ते से जाते हुए रमेश को ऐसा लग रहा था कि उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शॉर्टकट के चलते उसने जो रास्ता चुना था, उस रास्ते पे वो पहले कभी नहीं गया था, जिस वजह से उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वहाँ का इतनी शांति जैसे कुछ बुरा होने का आभास करवा रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने सामने घना कोहरा देखा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने सामने घना कोहरा देखा। वैसे भी रात में कुछ ठीक से दिखता तो नहीं है और ऊपर से ये कोहरा। इसे सोचते सोचते उसने उस घने कोहरे को पार किया और पार करने के बाद उसे एक पीली रोशनी दिखी। रोशनी को देखते ही उसने कहा, ओह शुक्र है, चलो लोग तो कहीं ना कहीं दिखे। यही सब बोल के रमेश ने उस रोशनी की ओर चल पड़ा। घबराने के बाद तो तब आई जब वो सिर्फ 500 मीटर का दूरी 10 किलोमीटर जाने के बाद भी नहीं देख कर पा रहा था। मुझे तो अब तक पहुंचाना चाहिए था। ये हो क्या रहा है? रमेश में डर उसके आवाज़ से साफ झलक रहा था, क्योंकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। इसलिए वो उस रास्ते पे चलता जा रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने सामने देखा कि एक औरत खड़ी हुई थी। उस औरत को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी नई नई शादी हुई हो। एक औरत इतनी रात में? यही सोच के उसने उसका मदद करने की सोची और उसके पास गया। वो औरत लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रही थी। रमेश ने उस औरत को लिफ्ट देते हुए पूछा, अरे मैडम, आपको जाना कहाँ है? बस उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी रमेश की नज़र उस औरत के पैरों पे आई। रमेश ने देखा कि उस औरत का पैर उल्टा था। ये देखते ही रमेश के पैरों के नीचे मानो जमीन ही खिसक गई। रमेश ने बहुत हिम्मत करके उस औरत को नीचे धक्का दे दी। हे भगवान, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ ही दूर जाने के बाद उसने देखा कि वही औरत फिर से सामने खड़े होकर लिफ्ट मांग रही थी। रमेश ने बहुत हिम्मत करके गाड़ी ना रोकते हुए सीधा चला गया। कुछ ही दूर जाने के बाद रमेश को ऐसा लगा कि वो औरत और नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खुश भी हो गया था। पर उसे नहीं पता था, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के दरवाजे से बाहर को झांका तो वो देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो औरत उसके गाड़ी के रफ्तार के साथ भाग रही थी। रमेश ने देखते हुए अपने गाड़ी का रफ्तार और भी तेज कर दी, पर वो औरत और भी तेज से भागने लगी। इसी के चलते रमेश ने अपनी गाड़ी को एक पत्थर में जाके ठोक दिया।
वो बेहोश हो गया। सुबह होते ही उसने देखा कि उसके गाड़ी के चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अरे ये जो 10 किलोमीटर में गया था यहाँ पर तो रास्ता ही नहीं है, तो मैं 10 किलोमीटर कहाँ गया था? यही सब सोचते हुए रमेश लोगों के पास गया अपनी बात बोलने के लिए। रमेश अपनी बात लोगों को बता रहा था, पर चौंकने की बात तो यह है लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि उन्होंने ना ही कुछ देखा है ना ही कुछ सुना है। तभी कुछ लोगों का आवाज़ आया, अरे यार बेचारा मर गया। हाँ हाँ, फालतू का मरा गया। जब रमेश उन लोगों के पास पहुंचा, वहाँ पर पहुंच के उसका जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मरने वाला और कोई नहीं, खुद ही रमेश था। आप लोग सोच रहे होंगे अगर ये कहानी रमेश की थी तो फिर मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो रमेश की मौत की वजह है।